এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগ दिएছেন जी कलक एडिटर दीक्षित सोनी। दीक्षित जी, जी 24 घंटा में आपको स्वागत है। दीक्षित जी, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जैसे ये एंटी इनकम्बेंसी को सही तरीके से काउंटर करके जैसे रिकॉर्ड विक्ट्री इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ सीट्स जैसे बीजेपी ने इंश्योर किया, हाउ वुड यू एनालाइज? देखिए मोपिया जी, गुजरात के इतिहास में ये सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी की जीत कही जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के ज़माने में माधव सिंह सोलंकी साहब के समय पर कांग्रेस को 149 सीट का जो रिकॉर्ड था वो आज भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया है। और करीब पिछले 25 साल से मोपिया जी मैं इस गुजरात में, इस राज्य में लगातार चुनाव कवर करता रहा हूँ। मैंने देखा है यहाँ पर कि बीजेपी का जो वोट शेयर है वो 49% से 51% के बीच में रहा है। 2002 जब तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी इस राज्य के हुआ करते थे, उस वक्त भी 127 सीट से ज्यादा सीटें कभी नहीं आई है इस राज्य में। लेकिन आज अगर ये एक रिकॉर्ड टूटा है, जो आने वाले समय में इस रिकॉर्ड को कौन तोड़ पाएगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार अगर किसी को हम मान सकते हैं कि इसके पीछे का गणित क्या है, अगर वो समझना चाहे तो आम आदमी पार्टी की एंट्री ने जो कांग्रेस का कंसोलिडेट वोट शेयर था उसको तोड़ा, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ और जिसके कारण उसको इतनी रिकॉर्ड ब्रेक सीटें मिली है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी ने यहां गुजरात में खाता खोल दिया है, करीब 5 सीटें उन्हें मिल चुकी है। तो ऐसे में जो बड़े बड़े आम आदमी पार्टी के द्वारा दावे किए जा रहे थे, सरकार बनाने के भी दावे किए जा रहे थे, वो दावे तो सफल नहीं हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गुजरात में, गुजरात विधानसभा में उनकी एंट्री हो चुकी है। इसके अलावा एक और बात का जिक्र मैं यहां पर आपको करना चाहूंगा कि आदिवासी वोट बैंक, गुजरात की जो आदिवासी वोट बैंक है वो हमेशा से ही कांग्रेस के पल्ले में जाकर गिरी है, कांग्रेस की वोट बैंक मानी जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अलग अलग आदिवासी क्षेत्रों में जिस तरह से रैलियां की, उसके बाद आदिवासी जो हमेशा से ही परंपरागत वोट बैंक रही है कांग्रेस की, वो सारी सीटें भी कहीं ना कहीं आज बीजेपी के पलड़े में गई है। और कांग्रेस के कुछ गिने चुने नेताओं को बात करते हुए सारे जो गुजरात कांग्रेस के नेता है वो ध्वस्त हो चुके हैं। एक तरीके से सबसे बड़ा सवाल अभी ये है कि कांग्रेस को जो 17 सीटें मिली है, 17 सीटें जो मिली है, उसके बल पर गुजरात विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष या फिर विपक्ष में कौन बैठेगा, अभी एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। दीक्षित जी, और एक सवाल हम पूछना चाहेंगे कि जैसे रिसेंटली चीफ मिनिस्टर को चेंज किया गया, जैसे स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट को चेंज किया गया, जैसे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण एक पोस्ट है जिसमें 13 साल जो था उसको भी चेंज किया गया, जैसे 41 सिटिंग एमएलए को इस बार नॉमिनेशन नहीं दिया गया, तो ये सारे जो फैक्टर्स ये क्या क्लिक कर गया टू काउंटर दैट एंटी इनकम्बेंसी? इसके साथ साथ ही हार्दिक और अल्पेश को शामिल करना। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं एंटी इनकम्बेंसी। अक्सर हम लोग पत्रकार और इंटेलेक्चुअल्स इस एंटी इनकम्बेंसी शब्द का उपयोग करते हैं, बट गुजरात में मैंने देखा है और भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में मैंने हमेशा से ही देखा है, यहां एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी को कभी असर नहीं करती है, कभी इंपैक्ट नहीं करती है। उसकी सबसे बड़ी वजह है, उसके पीछे की जो रणनीति है वो है नो रिपीट थियरी, यानी कि उन चेहरे को ही बदल दो जिसके खिलाफ एक विरोध खड़ा हुआ है, उन चेहरों को ही वहां से हटा दो जिनके खिलाफ लोगों के मन में विरोध है। यानी कि अगर बात की जाए पूरे मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री की, पूरे मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री को बदल दिया गया, महज थोड़ा ही समय बाकी था टेन्योर पूरा करने में, और उस दौरान इस तरीके से पूरे मंत्रिमंडल को बदलना एक कितना बड़ा प्रयोग है। और आप जानते हैं कि गुजरात एक प्रयोगशाला है भारतीय जनता पार्टी की, और ये प्रयोगशाला में इस प्रयोग को सबसे बड़ी सफलता मिली, और उसकी वजह से आने वाले समय में यह भी कहा जा सकता है कि यह जो प्रयोग है दूसरे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी इंप्लीमेंट कर सकती है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का इस बड़े भारी खम शब्द का सवाल है मोपिया जी, मैं आपको बताना चाहूंगा गुजरात में यह एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी को कभी
सामने नहीं आई, उनके खिलाफ नहीं आई, उनके रास्ते में नहीं आई है, क्योंकि बखूबी इस एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट करने में गुजरात के जो नेता है, गुजरात के जो रणनीतिकार है, वो काफी सक्सेसफुल रहे हैं।